आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने की मुलाकात तो विपक्षी एकता पर राहुल गांधी बोले बेहद ऐतिहासिक कदम है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 जवानों की गई जान, हमलावर गिरफ्तार। चुनाव आयोग के एक फैसले ने अखिल यादव की बढ़ा दी मुसीबत। पीएम मोदी ने सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत पर कसा तंज तो सीएम बोले आज आपका भाषण। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिला सोनू सूद का साथ, बिहार पर कह दी ये बड़ी बात। किसी भी समय युद्ध शुरू कर सकता है चीन, चीनी सेना की मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का निधन, भारत के सबसे वृद्ध अरबपति थे। इब्राहिम से आया है ब्राह्मण, विवादित पोस्ट के बाद सिंगर लकी अली ने मांगी माफी। और 5 छक्के जड़ने के बाद रिंकू सिंह ने यश दयाल को भेजा था मैसेज। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के संदर्भ में चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को कुछ दलों से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा गया। इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक साथ पीसी भी की। पंजाब के भटिंडा में बुधवार सुबह मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई। सुबह 4:35 पर हुई गोलीबारी की इस घटना में 4 जवानों की जान चली गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीम सक्रिय हो गई और घेराबंदी कर पूरे इलाके को सील कर दिया। क्यूआरटी टीम के तत्काल ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग को अंजाम देने वाले जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ही हमलावर सिविल ड्रेस में था। इस हमले में जिन 4 लोगों की मौत हुई है वे 80 मीडियम रेजिमेंट के थे। फायरिंग की घटना ऑफिसर्स मेस में हुई। हालांकि पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायकों वाली आरएलडी के लिए निकाय चुनाव से पहले राज्य स्तर का दर्जा हटाना उनकी सहयोगी पार्टी सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर निकाय चुनाव में पड़ने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा आरएलडी के जरिए पश्चिमी यूरोप में बीजेपी को चुनौती देने के फिराक में लगी थी। हाल में अभी खतौली के उपचुनाव में मिली जीत के बाद सपा अपने को मजबूत मान रही थी। अगर कहीं आरएलडी का चुनाव चिन्ह छिन गया तो सपा के गठबंधन को परेशानी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार 12 अप्रैल को राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में जारी राजनीतिक खींचतान की ओर इशारा किया और रेलवे के कार्यक्रम में आने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण पर सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे इस बात का दुख है कि आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल के फैसले को भ्रष्टाचार और राजनीतिक से प्रेरित बताया। रूस के साथ पिछले 1 साल से अधिक समय जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से यूक्रेन के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता भेजने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन जापारोवा भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। जापारोवा ने कल भारत की उप विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह चिट्ठी उन्हें सौंपी थी। इस चिट्ठी में यूक्रेन ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति का अनुरोध किया है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता सोनू सूद का साथ मिल गया है। सोनू सूद ने ट्वीट कर मनीष कश्यप को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि मनीष ने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। ट्विटर पर सोनू सूद ने लिखा, जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूँ, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय
न्याय और कानून से ऊपर हमेशा देश में कुछ नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने CNN को दिए इंटरव्यू में चीन के बुरे इरादों पर बड़ा बयान दिया है। वू ने कहा है कि चीन की तरफ से आक्रामक सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। इसे अभ्यास को देखकर ऐसा लगता है कि चीनी सेना ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग अपने पहले अमेरिकी दौरे पर थी। यहाँ पर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की थी। चीन उनके दौरे को मैकार्थी के साथ उनकी मीटिंग से चिढ़ा हुआ है। अपनी नाराजगी को बताने के लिए उसने चारों तरफ से ताइवान की घेराबंदी कर दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के सबसे वृद्ध अरबपति केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में आज बुधवार को निधन हो गया। वे 1962 से 2012 तक 48 वर्षों तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन थे। अभी इस पद पर उनके भतीजे आनंद महिंद्रा है। हाल ही में फोर्ब्स ने उन्हें 1.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत का सबसे वृद्ध अरबपति बताया था। केशव महिंद्रा के निधन की जानकारी साझा करते हुए इन स्पेस के अध्ययन पवन के गोयंका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि बिजनेस जगत ने आज अपने सबसे महान व्यक्तित्व में से एक केशव महिंद्रा को खो दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज हैं जो बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर लकी अली भी इनमें से एक है। सिंगर को हमेशा ही गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए देखा जाता है। हाल में उन्होंने ब्राह्मण शब्द लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण नाम का इब्राहिम से लिया गया है। सिंगर की पोस्ट को लेकर हर तरफ खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद उन्होंने नाराज हिंदू भाई बहनों से माफी मांगी है। लकी अली उन सेलेब्स में से है जिन्होंने हमेशा फैंस का बेशुमार प्यार मिलता है। वो भले ही अब ज्यादा गाने नहीं गाते, पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह 5 छक्के मारने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते रविवार यानी 9 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच में KKR के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। KKR को आखिरी ओवर में 29 रनों की दरकार थी और रिंकू सिंह ने गुजरात के तेज गेंदबाज यश दयाल पर एक के बाद एक 5 छक्के जड़ दिए थे। अब रिंकू सिंह ने खुलासा किया है कि उन्होंने 5 छक्के लगाने के बाद यश दयाल को मैसेज किया था।